हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। और हम सीख रहे हैं जेंगो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपना पहला जेंगो प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यार, अगर हमें जेंगो प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट में हमने बात करी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ आपको पाइथन आने की नीड है। बाकी सारी चीजें हम इस सीरीज में धीरे-धीरे करके सीखेंगे अगर कोई जरूरत पड़ती है तो। और लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी चीजें हमें इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम में। तो सबसे पहली चीज जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है पाइथन, क्योंकि सारा का सारा कोड पाइथन में लिखा जाएगा, तो पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे हम सीखेंगे कोड एडिटर सेटअप करना। तो यहाँ पे हम जो कोड एडिटर सेटअप करने वाले हैं वो VS कोड। अब ऐसा नहीं है हमारे पास कि एक फाइल के साथ काम करना है, हमें मल्टीपल फाइल्स के साथ काम करना है। और वो फाइल्स किसी डायरेक्टरी के अंदर हो सकती हैं या फिर प्रोजेक्ट के अंदर हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहें, तो इसके लिए हमें कोड एडिटर इस्तेमाल करना जरूरी है। आप कोई भी कोड एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है VS कोड। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप भी VS कोड को ही फॉलो करें, तो जो चीजें मैं आपको बोलूंगा तो शायद आप उसे फॉलो करके चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वर्चुअल एनवायरनमेंट की। ये क्या होता है अभी कुछ ही देर में देखेंगे। एंड फाइनली अगर ये सारी चीजें हमारे पास है तो हम जेंगो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब पाइथन इंस्टॉल करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है python.org पे। वहां पे आपको पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड कर लेना है। आप जो भी यूजर हो, मैक यूजर हो, विंडोज यूजर हो या लिनक्स यूजर हो, याद रहे आपको जो वर्जन इंस्टॉल करना है वो 3.0 से अबव ही वर्जन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने पाइथन 2 पॉइंट समथिंग वर्जन इंस्टॉल कर लिया, तो ये चीजें नहीं चलने वाली है। पाइथन 3 से अबव ही इंस्टॉल करना। अगर आप इंस्टॉल कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो कि कैसे आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा VS कोड एडिटर सेटअप, कि VS कोड कैसे सेटअप करना है हमारे कोड को लिखने के लिए। तो VS कोड इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है VS कोड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है code.visualstudio.com/download। यहाँ पे आपको विंडोज के लिए दिख जाएंगी, लिनक्स के लिए दिख जाएंगी, मैक के लिए भी दिख जाएंगी। तो आप जो भी यूजर हो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉलेशन स्टेप बिल्कुल ही सिंपल है, आपको बस नेक्स्ट 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 करते जाना है विंडोज के केस में। और आपका VS कोड जब आप इंस्टॉल हो जाए तो उसको आपको ओपन कर लेना है। जब आप VS कोड ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। हालांकि मैंने यहाँ पे VS कोड पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मेरे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ओपन हुए थे VS कोड में, वो दिख रहे हैं। अगर आप एज ए फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो VS कोड के साथ, तो यहाँ पे आपको ये वाला चीज नहीं दिखेगा, आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, ओपन फोल्डर कर सकते हो, ओपन फाइल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अभी हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन के लिए। आपको ये जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है पाइथन एक्सटेंशन। तो आपको यहाँ पे दिखेगा पाइथन एक्सटेंशन पैक, आपको इसको कर लेना है इंस्टॉल। अब इसको मैं इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो पाइथन भी है और इंटेलीकोड है, ठीक है, AI असिस्टेड डेवलपमेंट, आपको ये असिस्ट भी करेगा अगर आप कुछ लिखते हो तो। इसके बाद जैंगो भी है, पाइथन इंडेंटेशन ये ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा, ठीक है, अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो। अगर आपने पाइथन सीख ली हुई है, आपको पता है कि इंडेंटेशन कैसे वर्क करता है, तो अगर आप कोई मिस्टेक्स करते हो तो ये ऑटो करेक्ट कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिक डॉक स्ट्रिंग ये डाल देगा, ठीक है, जिंजा टेम्पलेटिंग है, ढेर सारी चीजें हैं। ये एक्सटेंशन पैक में ये 7 चीजें हैं जो इंस्टॉल करेगा। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जैंगो भी इंस्टॉल इसने कर ही दिया है। तो अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपके उसमें, तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है जैंगो अलग से, ठीक है। जैंगो को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अलग से। हालांकि ये इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है। अब ये 2 चीजें इंस्टॉल करना आपके लिए बेहद जरूरी था। और एक और चीज यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लो तो ज्यादा बेटर होगा, आइकन करके एक है, ठीक है। जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करोगे तो उसके एक्सटेंशन के साथ वो आइकन जनरेट कर देगा। तो आप यहाँ पे मटेरियल आइकन थीम इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, ये आपको आइकन दिखा देगा। अब यहाँ पे हमारे पास आइकन थीम भी है, आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। सर्च करना है मटेरियल आइकन थीम, इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और भी ढेर सारे एक्सटेंशन है जो कि आगे चल के अगर लगेगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वहां से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम इन्वायरमेंट है। जब भी आपके इस सिस्टम पे सारी चीजें हैं, तो जो भी आप चीजें इंस्टॉल करते हो, जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल किया, VS कोड इंस्टॉल किया, तो ये आपके सिस्टम इन्वायरमेंट पे चीजें आ गई। ऐसे ही आप पाइथन की कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो ये आपके सिस्टम इन्वायरमेंट पे आ जाएगा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करना, सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे हमें आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाना ही क्यों है। लेट्स से हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3 है, जिसके लिए हमें स्पेसिफिक जैंगो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए जैंगो 2.2 वर्जन, यहाँ पे मुझे जैंगो 3.2 चाहिए, यहाँ पे जैंगो
वर्जन 4.2 चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इन्वायरमेंट मैंने बनाया हुआ है जो कि सिस्टम इन्वायरमेंट है और उसमें मैंने जेंगो इंस्टॉल कर लिया, अब मैं इसको सारे प्रोजेक्ट में यूज कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। अगर मुझे स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो इसके लिए मुझे अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जिसमें स्पेसिफिकली जेंगो का वर्जन 2.2 इंस्टॉल हो। प्रोजेक्ट 2 के लिए मुझे एक अलग इन्वायरमेंट बनाना होगा जिसमें ये स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल हो, और प्रोजेक्ट 3 के लिए मुझे अलग इन्वायरमेंट बनाना होगा। तो इसी के लिए मुझे अलग अलग इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम इन्वायरमेंट में एक छोटा सा आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बनाऊंगा जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, और जो भी चीजें मुझे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहिए मैं उस इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करूंगा। मैं पूरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करूंगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों बनाना है, अब बनाएंगे कैसे। तो पाइथन में वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे गूगल करते हैं हम हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें ओपन कर लेना है ऑफिशियल वेबसाइट वर्चुअल एनवायरनमेंट की। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, ये कमांड रन करानी है python-mvenv, और आपको यहाँ पे पाथ देना है कि कहाँ पे आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हो। तो सबसे पहले जहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वहां पे हम क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे। यहाँ पे हमने सीखो जाएंगो नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, VS कोड ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जाना है और टर्मिनल ओपन करना है आपको। ठीक है, न्यू टर्मिनल, एंड इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब हमें यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये हमने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो ये हमारा जो लोकेशन है वो हमारा C:users/chanc यहाँ पे है, बट हमारी जो डायरेक्टरी है इसका लोकेशन ये। तो हम क्या करेंगे, इस लोकेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और करेंगे CD, इसको पेस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे CD करते हैं पहले, D:, हम D वाली डायरेक्टरी में आ गए। अब फिर से CD करेंगे हम सीखो जाएंगो। तो यू कैन सी, अगर अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी करते हैं PWD, तो हम इस डायरेक्टरी में अभी हैं जहाँ पे हमें ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो हमारी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करने की वो हम कमांड कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे इस कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट। बट यहाँ पे जो हम पाथ देने वाले हैं वो हम पाथ नहीं देने वाले, यहाँ पे हम बस इन्वायरमेंट वेरिएबल जो बनाना चाहते हैं उसका एक नाम दे देंगे। जैसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है टू डू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे to_do_env। तो हमारे एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट का नाम भी होगा, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं to_do_env। ये आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कहाँ पे, इस डायरेक्टरी में सीखो जाएंगो। हमें क्या करना है, बस इसको कमांड को रन करा देना है। ये कुछ टाइम ले रहा है इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। जी हाँ, ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। अगर अभी आप डायरेक्टरी देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि to_do_env करके हमारा एक फोल्डर बन चुका है जहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी चीजें। अब यहाँ पे हमारा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट तो हो गया है, बट बारी है अब इसे एक्टिवेट करने की। कैसे पता चलेगा कि हम इस इन्वायरमेंट में हैं या इस इन्वायरमेंट में हैं? तो बाई डिफॉल्ट आप इसी इन्वायरमेंट में होते हो, बड़े वाले में। अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में जाना चाहते हो तो आपको उसे एक्टिवेट करना होगा। तो इसी में नीचे हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, कि कैसे आपको एक्टिवेट करना है। आप ये सारी चीजें हैं, इनको भी रन करा के देख सकते हो, ठीक है। बट अभी के लिए हम जो करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, विंडोज के लिए पावरशेल यूज होता है, तो हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर कमांड लाइन के थ्रू कर रहे हो तो इस तरीके से, पावरशेल में कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें देना है इन्वायरमेंट जो भी अभी हमने बनाया है उसका नेम /script/activate। ठीक है, एक्टिवेट PS1 करके है, इसको हम करने वाले हैं कॉपी। और अभी हम जाएंगे अपने टर्मिनल पे वापस, इसको करने वाले हैं पेस्ट। बट आपको यहाँ पे याद रहे, हमें VNV की जगह देना है to_do_env, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इस नाम से हमने बनाया हुआ है। अभी हम करते हैं इसको एंटर। ओके, सो दिस कैनॉट बी लोडेड बिकॉज रनिंग स्क्रिप्ट इज डिसेबल ऑन दिस सिस्टम। ओके, यू कैन लाइक, हमने यहाँ पे कुछ स्टेप्स इग्नोर किए हुए हैं, जैसे ये ऊपर वाले हैं। आप यहाँ पे इसको पॉलिसी को जो है इसको कर सकते हो करंट यूजर, एंड लेट्स ट्राई टू रन। कर दिया। नाउ फिर से वही कहते हैं कमांड को रन। अब हमारा ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। क्लियर करने पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा है to_do_env। इसका मतलब है कि ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इस इन्वायरमेंट में कौन कौन से चीजें इंस्टॉल्ड है। आपको हिट करना है पिप फ्रीज, ठीक है, पिप फ्रीज। तो ये आपको दे देगा कि आपके इस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज, कौन कौन सी पाइथन लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है।
यहाँ पे अभी कुछ भी इंस्टॉल नहीं है जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। अब हमें Django प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Django इंस्टॉल करेंगे। Django इंस्टॉल करने के लिए लिखना होगा pip install एंड Django, इतना ही लिखना है और ये क्या करेगा आपके लिए Django इंस्टॉल करेगा। अभी हमारा उस सिस्टम में जो सिस्टम पूरा एनवायरनमेंट था वहां पे Django इंस्टॉल था, बट जो हमने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बनाया था यहाँ पे इंस्टॉल नहीं था, तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कमांड आपको देना है pip install Django। चेक करने के लिए फिर से pip freeze करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Django के साथ साथ काफी सारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं। ये जो सारी डिपेंडेंसीज हैं ये इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में हमारी स्टोर हो चुकी है। अभी हमारा to do env वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया है, एक्टिवेट हो गया है। अब बारी है प्रोजेक्ट क्रिएट करने की। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स है जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल को करते हैं क्लियर। यहाँ पे हमें सीखो Django फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो Django इंस्टॉल है, Django की मदद से प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें देना होगा Django admin start project, ये हमारा कमांड है। ठीक है, इसमें आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा जब भी आप Django प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो अब हमें यहाँ पे देना होगा अपने प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम हमारे है टू डू मैनेजर। ठीक है, आपको करना है इंटर हिट। इंटर हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन जाएगी टू डू मैनेजर नाम की। अब यहाँ पे आपको फाइल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम ओपन करेंगे VS कोड में। आपको यहाँ पे आना है और फाइल में जाके ओपन फोल्डर करना है। तो जहाँ भी आपका फोल्डर है वहाँ पे जाना है। जैसे यहाँ पे टू डू मैनेजर है तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहा है कि एक टू डू मैनेजर के अंदर एक और टू डू मैनेजर नाम का फोल्डर बना हुआ है जिसमें हमारे कुछ फाइल्स हैं, और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक manage.py फाइल है। ये सारी फाइल क्या है, कैसे काम करती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं ये है कि हमने प्रोजेक्ट बना लिया, इस प्रोजेक्ट को रन कैसे कराना है। तो रन कराने के लिए क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है फिर से। अब देखिए जो टर्मिनल ओपन है ये हमारा टू डू मैनेजर के अंदर ओपन है। अभी तक जो ओपन था वो हमारा सीखो Django के अंदर था। तो अगर आप भी अभी भी सीखो Django के अंदर है तो आपको जाना है इस टू डू मैनेजर के अंदर। ठीक है, आपको चेंज डायरेक्टरी कर लेनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा manage.py फाइल डायरेक्टली, और ये टू डू मैनेजर फोल्डर है और। तो आपको यहाँ पे सर्वर रन कराने के लिए पाइथन manage.py और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है रन सर्वर। तो रन कराने पे देखोगे तो यहाँ पे ये सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Django वर्जन 4.2 यूजिंग सेटिंग्स टू डू मैनेजर.सेटिंग्स, ये सारी चीजें हम समझेंगे। और ये इस लोकेशन पे हमारा जो है ऐप ये चल रहा है। आपको क्या करना है, इस लिंक को फॉलो करना है, Ctrl+क्लिक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये Django हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमारा सक्सेसफुली चल रहा है। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जब भी आप चलाते हो तो ये इसी प्रोजेक्ट को चलाता है। अब इसमें चेंजेस कैसे करने हैं, अभी आपका ये एक तरीके से समझो वेबसाइट चल रही है सामने। अब इसमें जो भी मॉडिफिकेशंस होंगे किस तरीके से करने हैं और कौन कौन सी फाइल स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का पर्पस इतना था कि आपको Django प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने हैं और कैसे आपको Django प्रोजेक्ट रन कराना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।